नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 2025 की ये करंट अफेयर है। रेलवे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये। यदि आपकी कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसके लिए भी बेस्ट पर्सन रहने वाले हैं। सेलेक्टेड पर्सन है दोस्तों। इस क्लास में केवल 45% की क्लास है। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, हाल ही में नामाज सयाल का निधन हुआ, वे कौन थे? वे कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा विंग कमांडर थे वे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पर्सन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में टीवी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 21% की गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी की घटनाओं में 21% की कमी, मृत्यु दर में 25% की कमी हुई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसकी थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मृत्यु दर में कितने % की कमी आई है, तो आपको आंसर लगाना है 25% की कमी आई है। नेक्स्ट पर्सन पर आते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। ब्राज़ील राइट आंसर है। पर्सन नंबर 4 है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 2024 से सम्मानित किया गया है, परंतु ये पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिशेल बेचलेट को, जो कि चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में यूएस ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, UAE को, सऊदी अरब को, बांग्लादेश को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब को। पर्सन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय डाकघर ने किस IIT में फर्स्ट जैन जेड थीम्ड डाकघर खोला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट पर्सन को लगाते हैं, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसे 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैरासोसिल को। राइट आंसर था सी। पर्सन नंबर आपका 8 है, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको ये। कीर्ति सुरेश को। पर्सन नंबर आपका 9 है, हाल ही में गवर्नेंस अवार्ड 2025 से किसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है टॉम क्रूज को। टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। जानी मानी हस्ती है हॉलीवुड की। चलिए पर्सन नंबर लगाते हैं 10, हाल ही में किसने F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता है? पुरस्कार का नाम है डॉन और ये जीता F1 में उत्कृष्टता के लिए। किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री ने। ये ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान है, डॉन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है इनको। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए पर्सन नंबर लगाते हैं 11, हाल ही में जारी QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है लुंड विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण प्रतियोगी वस्तुनिष्ठ पर्सन है ये दोस्तों। सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं जो हाल ही में होने वाली परीक्षाएं हैं। हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरो को GI टैग प्रदान किया गया है? पन्ना की खान मध्य प्रदेश में है, इसी को GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पर्सन नंबर 13 है, हाल ही में PM मोदी ने कहाँ दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका कोयम्बटूर में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पर्सन नंबर 14 है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश के रूप में नामित किया है? तो साझेदार देश के रूप में नामित किया है ब्रिटेन को। पर्सन ये बनता है कि
हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, जो महोत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको आंसर देना है कि ये नागालैंड में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में 2025 एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। ये जीता है आपका जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने इस पुरस्कार को जीता है। एटीपी फाइनल्स का है ये, और फाइनल्स में इसने किसको हराया है? अलकराज को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन को हम देखते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नए नए पुरस्कार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा थोटा थरानी को। ठोटा थरानी को याद करना है इसको, इन्हीं को जो है सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर आपका 17 है, हाल ही में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे ही छप आपको मिलने वाला है क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या होगा? गोवा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया, जो कि 2025 का ही क्वेश्चन है ये। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। गोवा सरकार ने स्कूल ऑफ कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट से भी अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण गोवा पणजी में आयोजित हुआ है। नीचे आइए, गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है। गोवा में ये 2025 में ही शुरू की गई है। सभी लेटेस्ट पॉइंट है, गोवा से संबंधित है, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? तो ये जीआई टैग मिला है गुजरात को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अंबाजी संगमरमर है ये, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में कहाँ रोलाने महोत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया महोत्सव है, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में इसको मनाया जाता है। एक क्वेश्चन रेलवे में महोत्सव से भी बन जाता है। 20 के 20 क्वेश्चन जो है रेलवे में करंट अफेयर के ही पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो ये किस राज्य में है? सारंडा वन जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो किस राज्य में है ये प्रश्न पूछा जा रहा है? झारखंड राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में किस देश ने प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश करने हेतु ऑपरेशन मिराज शुरू किया है? भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्रेन ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की है, जिनको मौत की सज़ा हाल ही में सुनाई गई है। बांग्लादेश चर्चा में है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पर्सन, हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर्स 25 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। पर्सन आपसे ये पूछा गया है, तो इसका आयोजन किया गया है राजस्थान। राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पर्सन, हाल ही में किस देश में सुकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है? सुकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है, तो ये फटा है आपका जापान में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं? किसने ये विकसित किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने। नीचे इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने वास्तविक समय में बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं। यानी कि आप इस बात को समझ लीजिए, बारूदी सुरंगों में वस्तुओं का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किया है डीआरडीओ ने। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किसने हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
तो हरियाणा का शेफाली वर्मा को ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है जो कि 27वां प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? किसको मिला है? तो ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा को। उड़ीसा के 2 हैं ये, जिनका नाम है सोनापुर और पुरी बीच। 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। इनकी कुल संख्या जो है 18 हो गई है, ये भी पूछा जा सकता है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में इसको मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उड़ीसा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा किस सरकार ने की है? तो उड़ीसा सरकार ने की है। हाल ही में कौन दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? फ्रांस, जर्मनी, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो ये उभरा है अपना देश भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे 100%। यदि आपको जरा भी लगे कि क्वेश्चन हमारे काम के, सेशन अच्छा है, तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा भाई, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है झारखंड राज्य का 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में रेलवे ने वेगन सुरक्षा के लिए एआई आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की है? वेगन सुरक्षा के लिए दृष्टि, कवच, चक्रव्यूह, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि। दृष्टि ये प्रणाली लॉन्च की है वेगन सुरक्षा के लिए रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 31वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? 2025 का खिताब जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। जेरूसलम का है ये। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेट मिला है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये किस राज्य की है? असम राज्य की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आपके केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो हरदीप एस पुरी हैं। याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हरदीप एस पुरी जो है आपके केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 33। हाल ही में किस राज्य में बाल विकास में 47% की वृद्धि हुई है? बाल विवाह में, ठीक है, बाल विकास नहीं, बाल विवाह में। तो किस राज्य में हुई है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। करंट अफेयर 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन है सभी। हाल ही में किस देश में यह मरियो त्योहार मनाया गया? यह मरी त्योहार किस देश में मनाया गया है? प्रश्न है आपका ये वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में जारी महिला शांति सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस देश का नाम है डेनमार्क। ऑप्शन बी राइट आंसर है महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स में। अच्छा क्वेश्चन है, छप सकता है एग्जाम में। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड ने किया है इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेज बेट को किया है। प्रश्न नंबर 37 है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-सवातु 2.0 पेश किया है? इम्पोर्टेंट है, किस राज्य ने पेश किया है? कर्नाटक राज्य ने इसको पेश किया है। ध्यान से देखिए, ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन ई-सवातु 2.0। प्रश्न नंबर आपका है 38। हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नाम बदले गए हैं 2025 में, उसी से प्रश्न ये बना है। तो इसका नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ जो है रखा गया है। पहले क्या था? प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, इसका नाम हो गया है सेवा तीर्थ कर। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 39। हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है? अफ्रीका में
किसको ये स्थापित करने का मौका मिला है? रूस को। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई। हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादकों को नए जीआई टैग मिले हैं? किस राज्य के हैं ये जिनको 5 उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु राज्य को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना को शुरू किया है। पूछा जा सकता है अम्बु करंगल योजना को किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किसने 2025 डॉक्टर पोलस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार जीता है? किसने यह पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर होगा टेसी थॉमस ने। ये भी एक लेटेस्ट पुरस्कार है जिसको टेसी थॉमस ने जीता है। और ये पुरस्कार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को 8वां डॉक्टर पोलस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इसलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 42। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में रेलवे में पूछता है। जब हम बाहर आकर कहते हैं कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछे हैं, पता ही नहीं चलता। ये वही पर्सन है दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं। आप इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर वॉच कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। राइट आंसर है IGI एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना दिया गया है। ये चर्चा में रहता है एयरपोर्ट। हाल ही में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी किस राज्य का ये ज्वालामुखी है जहाँ पर विस्फोट हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं जो कि वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किसने कतर ग्रांड प्री जीती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपन ने इसको जीता है। इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। इसके कुछ और भी दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि डच ग्रांड प्री जीता है, इसको याद रखना है आपको, ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। जबकि इटालियन ग्रैंड फिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। चलिए, इस प्रकार हमने दोस्तों इस क्लास में 45 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आने पर आप इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।